नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं कोरापुट ज़िले के सेमिलीगुड़ा के पास तेंतुलीगुड़ा से लगा हुआ डोली अम्बा एक जगह है और मेन रोड से लगी हुई जगह है। और यहाँ है श्री गुप्तेश्वर हर्बल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। और यहाँ 117 तरह की जो बीमारियां हैं, अलग अलग मानव शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई, उन तमाम बीमारियों के लिए जो हर्बल मेडिसिन और जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं पुराने समय से चली आ रही हैं, उन तमाम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से दवाएं बनाई जाती हैं और उसको जो है वो दिया जाता है। तो हम बात करते हैं सीधा डॉक्टर हरि पांगी जी से, उनसे बातचीत करते हैं, इस सेंटर के बारे में बताएंगे और किस तरह की सुविधाएं यहाँ, किस तरह की दवाइयाँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि इस सेंटर के बारे में बताइए कि ये जो श्री गुप्तेश्वर हर्बल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, इसके बारे में बताइए, कब ये इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया कराते हैं। जी हाँ, यही तो अनुष्ठान जो रिसर्च सेंटर का बताएंगे। रिसर्च सेंटर का गाइडलाइन ये है कि जो कि श्री गुप्तेश्वर हर्बल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, वो हमारा जड़ी बूटियाँ जो पुराना लोग जो बनाते रहेंगे, जो हमारा पिताजी है, हमारा दादाजी है, उनका पिताजी है, ऐसे हमारा पीढ़ियों के जो बनाएंगे, उसी का जो ज्ञान है, गुणवत्ता है, इसी गुणवत्ता को लेके हमको चिकित्सा विज्ञान तक पहुंचाने का एक तरीका लिए से हम यहाँ पे अनुष्ठान रिसर्च सेंटर हम बना लिया है। तो इसी रिसर्च सेंटर में हम जो बनाते हैं, जो करते हैं, वो जो करने आए हैं, तो ऐसे काम होता है जो कि पुराना जो ज्ञान है अभी भी जंगली और गांव वालों का, आदिवासियों का पास में जो ज्ञान रहता है, जो बड़ा बीमार को भी वो लोग आसान से इलाज करेंगे और दूसरे जान को जो खतरा है, जान को कैसे बचाएंगे, इसी ज्ञान उसी पर वे है। तो उसी ज्ञान को हमको देश के सेवा के लिए, साइंस के लिए, अभी मॉडर्न साइंस के लिए उसी को पहुंचाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये अनुष्ठान शुरू किए कि ये इसी पुराना ज्ञान भी जो है, इसी का सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो पाए। सारी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हमको देश के सेवा के लिए, कि जगत का कल्याण करने के लिए हमारा जो ज्ञान है, तो उसी ज्ञान को देश के सेवा के पहुंचाने के लिए हम ये काम करते हैं। इसी के अभी तक 500 पौधा गुणवत्ता, जड़ी बूटी गुणवत्ता का पौधा को हम पहचान के इसी अनुष्ठान में संरक्षित करके रखे हैं और 170 बीमार के लिए हम यहाँ पे इलाज करते हैं। और आगे आने वाली पीढ़ियों को लिए कैसे लोगों को जान बचाएगा, आने वाली पीढ़ियों को लिए कैसा काम करेगा, इसलिए भी अभी हम शुरू किए हैं। जो कि हमारा देश का, हमारा भारत का जो मनुष्यों का जो ह्यूमन हेल्थ का जो हो रहा है काम, जो कि 50% उनका एनर्जी डाउन होने लगे हैं। जो लोग की जितना उम्र में जितना ताकत रहने वाला, इसी ताकत उनका शरीर पे नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल से जो जड़ी बूटियाँ से जो ताकत को ला के ह्यूमन हेल्थ का पास बढ़ाने के लिए भी हम अभी काम शुरू किए हैं। वो काम आगे कैसे हो पाएगा और छोटे छोटे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे शक्तिशाली, अच्छे ज्ञानदाता बनाने का लिए भी हम यहाँ पे हमारा एक रिसर्च टीम है, उसी का साथ भी हम 2-3 बार उसी का साथ हम डिस्कशन कर लिए हैं। तो आगे इसी काम को हम पकड़ लेंगे। तो ऐसे जो भी हम काम करते हैं कि हमारा देश मुनि ऋषियों का देश है, आयुर्वेद का देश है और जड़ी बूटियाँ से हमको काम करने का बहुत मौका मिलेगा, आसान से वो हो पाएगा। इसलिए हम प्राकृतिक ज्ञान से लेके आज चिकित्सा विज्ञान तक, मॉडर्न साइंस तक जो पहुंचाना है, तो ऐसे काम के लिए हमारा 2-3 टीम मौजूद है। एक है हमारा हर्बल एडवाइज़र टीम है और एक है हमारा हर्बल रिसर्चर टीम है और हम और टीम बनाया है जो कि हर्बल
फार्मर टीम जो कि किसान हो, जो कि जड़ी बूटियाँ की खेती करेंगे, वो खेती का बाद इसी को सेवा में ला पाएंगे। तो इसलिए हम करते हैं सर। जी डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि अभी जिस तरीके से दवा आप दे रहे हैं, लोगों को दवाएं दे रहे हैं, तो किस तरीके से आउटपुट आ रहा है, कैसे लोगों का रिस्पांस आ रहा है, किस तरीके से बीमारियां जो हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, हमने देखा कि आप कैंसर की के लिए भी दवा देते हैं, आप हार्ट संबंधित दवाई देते हैं, लीवर संबंधित दवाई देते हैं, आप न्यूरो संबंधित दवाइयाँ देते हैं, ब्रेन से संबंधित दवाइयाँ देते हैं। तो कैसा आउटपुट आपको निकल कर आता है जिनको आप दवाएं देते हैं ऐसे रोगियों से? ठीक है सर। तो वो दवा हम इसलिए कि जो देते हैं, जो कि एक ज्ञान हमारा दादाजी का और हमारा दादा का पिताजी का था, चूँकि हमारा पास एक भी ज्ञान है, जो ज्ञान की 20 गवेषणा, 20 शोधन, जो कि पॉइजन को भी कैसे आसान से उनको दूर कर पाएंगे, ऐसे भी ज्ञान हमारा पास है। और जो जड़ी बूटियाँ भी हम देख लिए हैं कि अभी चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, तो वो नेचुरल और पुराना ज्ञान में है, उसी को हम ला के हम देते हैं। इसमें सवाल ये था कि जिन मरीजों को आप देते हैं दवाएं, उनको कितना फ़ायदा होता है, आप इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? नहीं सर, वो तो कैलकुलेट हम करते हैं, क्योंकि 1 महीना का जो दवाई हम उसी का हेल्थ कंडीशन क्या है और हेल्थ कंडीशन कितना गंभीर है और कितना बिगड़ चुका है, उसी को हम पहले उनका पूछ लेते हैं और उनका डॉक्यूमेंट हम संरक्षण करते हैं। उसी का बाद हम दवा तैयार करेंगे तो कैसे इसी को जान बचेगा और कैसे बीमारी दूर होगा। इसलिए हम 1 महीना का दवा देते हैं, 1 महीने का बाद और फिर उनका रिजल्ट क्या हो गया उसी को पूछ के और दूसरे महीना का दवा हम देते हैं सर। गवर्नमेंट इसको कितना सीरियसली लेती है, आपकी इस पूरी इस चिकित्सा को, इस पद्धति को किस तरीके से आपको जो है गवर्नमेंट का फीडबैक मिलता है, क्या आपको सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट का तो हमारा पहली बार एक सपोर्ट दिए हैं, जो कि IIM अहमदाबाद से प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर आए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एनुअल डे फंक्शन दिन आए थे। तो वो गुप्ता सर मुझे मिलने को वो लोग हमको खबर भेजे हैं, तो इसीलिए हम गुप्ता सर को मिलने गए। गुप्ता सर एक बात कह दिया कि कलेक्टर सचिन रामचंद्र यादव साहब को, तो रामचंद्र यादव साहब कलेक्टर थे उसी समय में हमको एक घर दिए हैं और 30 सेंट ज़मीन दिए हैं, तो इसी से हम आगे काम बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट का फंड अभी नहीं आए हैं, तो हमको फंड आने का तक हम इंतज़ार करेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम वो फंड को हम इंतज़ार नहीं करके हमारा पास जो बीमारी से जो 2 पैसा जो आता है इसी से हम इसी काम पे लगाते हैं, तो इसी काम से आगे जो बढ़ने के लगे हैं, तो इसी से बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। अभी तक जो बीमारी को हम पकड़ लिए हैं और उसी बीमारी से डॉक्टर को भी वापस कर दिए हैं, उसी बीमारी भी आज का भगवान दया से सर ठीक है। सर्जिकल केस में आपकी ये दवाएं किस तरीके से सहायक होती हैं, कैसे काम करती हैं? सर्जिकल केस में भी तो देख लेता है, देखना पड़ेगा सर, उसी का शरीर में डिटॉक्स व विष ज़्यादा है, तो उसी को हम पहले विष निवारण आने का दवा देते हैं और उसी को जो सर्जिकल के लिए ज़रूरत है तो उनको सर्जिकल करने ही पाएंगे। तो ज़्यादा उम्र होने वाले की तो सर्जिकल करने के भी डॉक्टर का पास भरोसा नहीं होता है, तो उसी को क्या करेंगे कि उसी को जान के कैसे बचाएंगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन क्योंकि उसी का मृत्यु नहीं हो जाए, उनको मृत्यु से रुकना, तो हमारा पास एक जड़ी बूटी है, तो उसी को उनको दे देना, तो हमारा किडनी हार्ट मजबूत हो जाएगा। मजबूत होने के बाद बाकी जो सर्जरी करवाना तो सर्जरी करवाएंगे, बाकी तो नहीं तो हमारा दवा से कैसे इलाज करके इसे ठीक करना, ये भी ज्ञान हमारा पास एक तरीका है, इसी होता है ना सर। आखिरी एक सवाल आपसे ये कहना चाहेंगे, जी सर। एलोपैथिक दवाओं में जिस तरीके से मारामारी मची हुई है, तो एलोपैथिक दवाओं के पैरेलल आप इस तरीके से चीज़ों को खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कितना भविष्य में कारगर हो सकता है आपका यह प्रयास, या आप जैसे लोग जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिए हैं, ये प्रयास कर रहे हैं? वो तो ठीक है सर। देखिए, हमको एलोपैथिक तरीका से हो, आयुर्वेदिक से हो, कि होम्योपैथी से हो, कि नेचुरोपैथिक से हो, कि यूनानी में भी हो, जो भी हो, हमको हमारा देशवासियों को हमको बचाना है। और हमारा देश में जो बीमार से पीड़ित रहेंगे तो उन्हीं को बीमार से मुक्त करना है, ऐसा ही हमारा कर्तव्य है।
जो कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश में आगे जान को बहुत खतरा आने वाले हैं, क्योंकि हमारा केमिकल ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, लोगों का ताकत कमने लगे हैं। तो इसीलिए हमको आगे बहुत काम करना है। इतना काम से भी हम संतुष्ट काफ़ी नहीं है, हमको आगे बहुत काम करना है। जितना देश में आगे हमारा हेल्थ कंडीशन को रुकना है, तो इसी रुकने के लिए तो हमको और आगे 2 गुना ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरी पांगी सर, आप बहुत ही, और निश्चित तौर पर जो आज का दौर है कि रसायन हमारे खान पान में, हमारे जीवन शैली में जिस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं वो बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और ऐसे में आप जो है एक डिटॉक्स की आपने बात कही, तो वो आप इस तरीके से चीज़ों को तैयार करते हैं और जितने गंभीर बीमारियों का इलाज भी आप अपने इस जड़ी बूटियों से कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम आपको शुभकामनाएं देती हैं कि आपका ये रिसर्च सेंटर काफ़ी आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद कर सकें, उनको आप स्वस्थ रख सकें। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहरहाल अब हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर हरी पांगी जी का जो यहाँ का सेंटर है, यहाँ जो मेडिसिन प्लांट्स आप देख पाएंगे किस तरीके से हैं, इसको हम दिखाना चाहेंगे। ये पूरी तरीके से ये मेडिसिन प्लांट्स हैं और ये आप देख सकते हैं पूरा ये अलग अलग तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ये औषधीय पौधे यहाँ लगाए गए हैं। ये सारे प्लांट्स अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए काम आते हैं। और ये सारे प्लांट जो तुलसी है जो हम पहचान पाते हैं अभी, और ये आप देख सकते हैं बहुत सारा जो है वो औषधीय पौधों का यहाँ पे रोपण किया गया है। और इन्हीं औषधीय पौधों से दवाएं तैयार होती हैं और उन दवाओं के ज़रिए डॉक्टर हरी पांगी जो हैं वो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनका इलाज करते हैं और बेहद कारगर परिणाम आए हैं अभी तक। तो देख सकते हैं एक इस तरह का सेंटर गुप्तेश्वर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये संस्था रजिस्टर्ड है। और ये हम आपको एड्रेस बताते हैं आपको। ये एड्रेस है कोरापुट से आगे सिमलीगुड़ा से तेंतुलीगुड़ा हाईवे जो है उससे लगा हुआ है। तो विशाखापट्टनम जाने वाले जो रास्ता है, जो सड़क है, उसी से लगा हुआ है। तो ये देखिए ये ब्रह्म कमल देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है पौधों में। ये ब्रह्म कमल है ये। तो ऐसे तमाम औषधीय पौधों का भंडार यहाँ देख सकते हैं। और आगे ये सेंटर अभी डेवलप हो रहा है, काफ़ी कुछ यहाँ चीज़ें हम बड़े रूप में भी देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जंगल से भी यहाँ औषधियाँ लाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ लाई जाती हैं और उसके ज़रिए जो है वो इलाज होता है। बहरहाल आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही दिखाना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से ऐसी जगहों में भी बड़े काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मानव स्वास्थ्य को लेकर, इंसानी स्वास्थ्य को लेकर। अगले फिर किसी वीडियो में हम कोई आपको ऐसी जानकारियाँ देंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। और एक बात आपको जानकारी और दे दें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ओडिशा के कोरापुट आना है और कोरापुट से जो विशाखापट्टनम हाईवे है, हमने पहले ही बताया, वहाँ तेंतुलीगुड़ा एक सड़क से लगा हुआ एक गांव जाने का रास्ता है और वहीं पर ये सेंटर है। आप पूछ सकते हैं डॉक्टर हरी पांगी का सेंटर कहाँ है, तो ये सारे लोग यहाँ जानते हैं। और इस तरीके से इस सेंटर में लोगों का इलाज हो रहा है प्राकृतिक पद्धति से, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं उससे। नमस्कार।